मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उनकी मंत्रिपरिषद को हार्दिक बधाई दी। बधाई देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल प्रगति, सुशासन और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर बंगाल के सर्वांगीण विकास को नई गति मिलेगी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह आज केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार के दर्शन पूजन कर प्रदेश एवं देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं से संवाद किया और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्यपाल ने केदारनाथ यात्रा में तैनात प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा बलों के कार्यों की जमकर सराहना करते हुए उनकी व्यवस्थाओं को प्रभावी बताया। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यात्रा संचालन बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालु को सुगम और सुरक्षित दर्शन का अनुभव मिल रहा है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। चुनाव के दौरान संभावित प्रलोभन के मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की जनता स्वाभिमानी है और राज्य आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए यहां की जनता किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं फंसती है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी दल या फिर व्यक्ति द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करेगी। के लोग बहुत स्वाभिमान वाले लोग। आपने देखा होगा राज्य निर्माण के समय कि किस तरीके से यहाँ की मातृशक्ति और आंदोलनकारियों ने राज्य प्राप्ति के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। उत्तराखंड के लोग सीने पे गोली खाते हैं, पीठ पे गोली नहीं खाते। तो हम कहते हैं निश्चित रूप से सरकार करेगी प्रयास, वो कोशिश करेगी कि महिलाओं के खातों में पैसे डाल दे, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो स्वाभिमान है उसको खरीदा नहीं जा सकता है, उससे जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। और हथकंडे भी अपनाएंगे, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो इनका परमानेंट हथियार है। केंद्रीय बलों को भी नियुक्त करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और उत्तराखंड के लोग अगर ऐसा कृत्य जो है उत्तराखंड में करने का प्रयास भाजपा या सरकार ने किया तो उसका कड़ा प्रतिकार जो है यहाँ के लोग करें। प्रेमनगर के नंदा की चौकी के पास नदी पर बन रहे नए पुल को लेकर लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने 31 मई की डेडलाइन तय की है। 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस पुल के पूरा होने के बाद क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में राहत मिलने का दावा किया गया है। PWD के मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा के अनुसार निर्माण कार्य तय समय में पूरा किया जाएगा। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए समय पर पुल तैयार होने को लेकर संदेह जताया जा रहा है। पिछले मानसून में पुराना पुल बह जाने के बाद फिलहाल अस्थायी पुल से आवागमन हो रहा है, जो बारिश में जल स्तर बढ़ने पर जोखिम में रहता है। देखिए, जो हमारा प्लान बना है उसको करने के लिए जो हमारी पूरी कार्य योजना बनी हुई है उसको हम 31 मई तक का टारगेट हमने रखा है कि 31 मई तक हम सेतु पर अपना जो यातायात है वो शुरू कर देंगे। ये अभी हमारा प्लान है। कुल लागत वगैरह कुल क्या है उसका? 16 करोड़ की इसमें हमें NHA से पैसा मिला था। 16 करोड़ में ये हम बना रहे हैं। इसमें ब्रिज भी है और जो हमारे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में जो प्रोटेक्शन वर्क कर रहे हैं उसका भी उसमें शामिल है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग पियर्स थे उनको भी हमने स्ट्रेंथन करा है। देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास नदी पर बन रहे पुल को लेकर PWD ने 31 मई तक काम पूरा करने की डेडलाइन तय की है। विभाग का दावा है 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल निर्धारित समय पर तैयार हो जाएगा और इसके बाद आम लोगों का आवागमन पूरी तरह से सुचारू हो सकेगा। PWD के मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा के अनुसार पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। वर्तमान में काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए 31 मई तक पुल शुरू होने की संभावना
कम ही नजर आ रही है। गौरतलब है कि पिछले मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल बह गया था, जिसके बाद फिलहाल लोगों की आवाजाही अस्थायी पुल के जरिए हो रही है। हालांकि बारिश के दौरान इस अस्थायी पुल के भी टूटने का खतरा बना रहता है। उत्तराखंड के टिहरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री इस माह के अंत या जून के पहले सप्ताह में टिहरी पहुंच सकते हैं, जहां वे 1000 मेगावाट क्षमता वाले पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी) परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर सकते हैं। इस परियोजना के शुरू होने के बाद टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 2400 मेगावाट हो जाएगी और टिहरी परियोजना एशिया की सबसे बड़ी पीएसपी जल विद्युत परियोजना बन जाएगी। वहीं संभावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन, टीएचडीसी और अन्य विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कोठी कॉलोनी में प्रधानमंत्री की जनसभा की भी संभावना जताई जा रही है, जहां सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। देश के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जब भी लगता है, कोई योजनाएं रहती हैं, कुछ भी होता है, तो वो उत्तराखंड आने में कहीं भी पीछे नहीं होते हैं। अभी हाल में ही जिस प्रकार से देहरादून टू दिल्ली का 2.5 घंटे के सफ़र का सड़कों का लोकार्पण हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने यहाँ पर आए थे। और इससे पहले भी जी समिट से लेकर राष्ट्रीय खेल का महोत्सव हुआ हो, चाहे कोई भी हो कार्यक्रम, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर उद्घाटन करने जरूर आते हैं। और उन्होंने तो पहले ही उत्तराखंड देवभूमि की पावन धरा में ये बात कह दी थी कि वो उत्तराखंड को शीश नवाते हैं और इससे धन्य धन्य हो जाते हैं। तो जब भी वो उत्तराखंड आने का मौका उन्हें मिलता है, वो यहाँ अवश्य आते हैं। और इसमें इसी क्रम में टिहरी में जिस प्रकार से पीएसपी प्लांट का उद्घाटन होना है, उसके लिए भी वो पूरी तरह से यहाँ से कार्यक्रम को बना के भेजा गया है। अब जैसे ही पीएमओ से हमें हरिद्वार के बहादुराबाद थाना पुलिस ने एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में एटीएम फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 नकली और संदिग्ध एटीएम कार्ड और वारदात में प्रयुक्त बाइक को बरामद किया है। आरोपी एटीएम बूथों के आसपास ट्रेकी कर खासतौर पर बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को निशाना बनाते थे। मदद के बहाने कार्ड बदलकर या धोखाधड़ी से खाते खाली करने वाली ये गैंग लंबे समय से सक्रिय थी। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क और वारदातों की जांच में जुटी हुई है। देहरादून में समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किए जा रहे प्रयास प्रभावी होते दिखाई दे रहे हैं। गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र डीडीआरसी दिव्यांगजनों के लिए राहत का प्रमुख केंद्र बन गया है, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। यहां प्रत्येक बुधवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वर्ष 2009 से अब तक जिले में 30,739 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1064 प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया गया है। इस व्यवस्था से दिव्यांगजनों को न केवल सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और अधिकार भी मिल रहा है। जनपद देहरादून में पहली बार डीएम महोदय के और निर्देशों के क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं डीडीआर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। डीडीआरसी का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। एक वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी डीडीआरसी चला है, एक वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग प्रमाण पत्र। तक हम लगभग 3,739 लोगों को जो है वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट इसमें जो है जारी कर चुके हैं। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो 1,064 लोगों का हम उसमें रिन्यूअल भी सर्टिफिकेट का उनका कर चुके हैं। तो एवरी वेडनेसडे जैसा आप जानते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में इसमें बोर्ड हमारा बैठता है और जो भी वर्किंग वेडनेसडे होता है और लोगों को इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा विकास नगर में भी हमारा जो है एवरी थर्सडे जो ट्यूसडे है वहाँ पर भी हम डिसेबिलिटी कैंप करते हैं
और सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो 2 हमारी जगह ऐसी है जनपद में रेगुलर हमारे कैंप होते हैं। इसके द्वारा भी अन्य जो हमारे बहुत जैसे शिविर लगते हैं उसमें भी हम जो है अपनी टीम के माध्यम से वहाँ पे लोगों को डिसेबल सर्टिफिकेट जारी करने का काम करते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत अभी जिले में नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से जो कार्य जो है वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने का और दिव्यांग लोगों की मदद करने का कार्य हमारे। चंपावत में चर्चित नाबालिग प्रकरण से जुड़े कथित साजिश खुलासे के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मामले को लेकर टनकपुर और चंपावत में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेताओं के पुतले दहन किए। भाजपा जिला अध्यक्ष गोविंद सामंत ने आरोप लगाया कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार की छवि खराब करने के लिए इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया है। तो वहीं दर्जा राज्य मंत्री मुकेश महराना ने कहा कि पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ चुकी है और कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश का माहौल खराब हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है और दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता यहाँ पर कहा जाए जो गणेश गोदियाल है, हरीश रावत है, जितने भी नेता है उनके द्वारा ये देखा नहीं किया कि हमारा जो चंपावत जनपद है इतना शांत इलाका है और पूरे प्रदेश का ऐसे माहौल प्राप्त किया गया। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है यहाँ पर कहने के लिए और कांग्रेस छोटे छोटे बातों में खराब करके पूरा देश का माहौल यहाँ पर खराब कर रही है। इस प्रदेश में कांग्रेस मुताबिन हो चुकी है और उनके द्वारा यहाँ पर कार्य षड्यंत्र यहाँ पे किए जा रहे हैं और इस संवेदनशील मुद्दे में कांग्रेस बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। बिना तथ्यों को सामने आए हुए उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का जो षड्यंत्र उनके द्वारा किया जा रहा है बड़ा निंदनीय है। और हम आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति द्वारा उनका यहाँ पर रखा गया है। उनके द्वारा जो एक छोटी सी बालिका को मोहरा बना करके इस देवभूमि को इतने पूरे प्रदेश में पूरे देश में इन्होंने बदनाम किया, ये बहुत ही चीची वाली बात है हमारे लिए। और वो भी इसी देश में इसी हमारे उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके लिए डूब मरने वाली बात है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में। ऊधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए तबादलों के बाद जसपुर कोतवाली की जिम्मेदारी संभालने वाली प्रभारी कोतवाल राजेश पांडे ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ परिचय बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुए बढ़ते हुए नशे पर रोकथाम, जसपुर में लगने वाले जाम से निजात, अपराधों पर अंकुश, साइबर क्राइम पर निगरानी और देर रात तक खुलने वाली दुकानों, इसके साथ ही होटलों पर कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताया है। तो वहीं उन्होंने क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की भी अपील की है। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह, विमल अग्रवाल, अर्पित रस्तोगी, प्रधान संघ अध्यक्ष गुरमेज सिंह सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और पौधा भेंट कर प्रभारी कोतवाल का सम्मान किया और उनके उज्जवल कार्यकाल की भी शुभकामनाएं दी। सभी को विदित है, पुलिस का काम है अपराधों की रोकथाम करना, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छे से पालन करवाना। तो इसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ऊधम सिंह नगर महोदय के निर्देश थे कि आप अपराधों का पूरा कंट्रोल कीजिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराइए। तो वो बात सबसे आवश्यक है कि मीडिया के जरिए पहुंचे लोगों तक, जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए पहुंचे और एक बार हमारी बात पहुंच जाए कि कैसे हमने अपना प्लान बनाया है अपराधों की रोकथाम के लिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए, तो फिर उसका हम पालन करें। देहरादून में बदमाशों ने बड़ा दुस्साहस किया जब इंजीनियर आकाश को अपहरण कर लूटने के बाद प्रेमनगर के निकट पुल से फेंक दिया गया और ऊपर से पत्थर भी मारे गए। रात भर आकाश ने खुद को पिलर के पीछे छिपाकर अपनी जान बचाई। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर सेना के जवानों ने उन्हें नदी से निकाला। आकाश की रीढ़ में फ्रैक्चर है। पीड़ित के पिता को पुलिस ने सीमा विवाद में उलझाकर रखा, लेकिन बाद में प्रेमनगर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया और तहरीर दर्ज की गई। बदमाशों ने आकाश को करीब 10 किलोमीटर तक घुमाया। कालाढूंगी नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए गए सड़क निर्माण और डामरीकरण कार्य पर स्थानीय लोगों ने गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। नगर वासियों का कहना है सड़क निर्माण में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई, जिसके चलते नई बनी सड़क कुछ ही समय में उखड़ने और
टूटने लगी। आरोप है कि मिट्टी के ऊपर ही डामर बिछा दिया गया और निर्माण में नालों का रेता इस्तेमाल कर पर्याप्त भरान नहीं किया गया, जिससे कि सड़क की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि निर्माण कार्य के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा ना तो मौके का निरीक्षण किया गया और ना ही गुणवत्ता की कोई निगरानी की गई। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में जनपद भर में रात्रि सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत काले शीशों वाले वाहनों, बिना नंबर प्लेट गाड़ियों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। पुलिस टीमें विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहनता से जांच कर रही हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। पुलिस का उद्देश्य अपराध नियंत्रण के साथ आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है।